हालाँकि स्टडीज़ से लाइफ़ नहीं होती, मगर लाइफ़ में स्टडीज़ का जो रोल है, वो और किसी चीज़ का नहीं। ये चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई और उनकी वज़ह से मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ। उन्होंने मुझे अच्छा एनवायरनमेंट दिया और फिर मेरा स्कूल, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के टीचर्स, वो सब भी बहुत अच्छा रहा। आईएमपीएम ग्रुप की ओर से आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यही वसीम सर, अज़हर सर है जिनकी वजह से आज मैंने नीट क्रैक किया है। तो रेहान कैसा लग रहा है आपको? आपने फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर लिया। सर पहली बात तो बहुत खुशी का मौका है और मैं ये मेंशन करना चाहूँ कि नीट के साथ जेईई भी क्लियर करा था, तो सर बहुत खुशी का मौका है, फैमिली में बहुत खुशी है। जो हमारे कोटा जो एक कोचिंग हब है और एक शिक्षा का हब है, उसके अंदर जो बच्चे हैं वो सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। क्या बड़े कारण हो सकते हैं सुसाइड करने के? सर सुसाइड करने का मैं तो सबसे बड़ा रीज़न मानूंगा कि ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर थोपा जाता है उनके माइंड के ऊपर। अगर बच्चे के इंटरेस्ट को ना देखकर, उसकी साइकोलॉजी को ना देखकर अगर हम उसको कोर्स थोप दें या उसको कोई सिलेबस या कोई टारगेट थोप दें, वो सही नहीं है। पहले बच्चों की साइकोलॉजी को स्टडी करें, उसको समझें, फिर उसको उसके हिसाब से प्रिपरेशन कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर के सुभाष चौक स्थित एमटीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स में शनिवार को एक प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिला, जब स्कूल प्रशासन द्वारा 10वीं 12वीं नीट परीक्षा और द्वितीय ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल छात्रों को विशेष सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले स्कूल के पूर्व छात्र रेहान, अबू तुरान, आयशा और दानिश को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इन छात्रों ने न केवल अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन किया, बल्कि स्कूल के लिए भी गौरव का क्षण पैदा किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल संचालक मोहम्मद वसीम ने छात्रों की मेहनत और उनकी निरंतर प्रगति पर बात करते हुए कहा कि छात्रों को नियमित रूप से मार्गदर्शन, मोटिवेशन और व्यक्तिगत फीडबैक दिया गया। उनके हर स्तर पर विकास पर नजर रखी गई और यही निरंतर प्रयास आज इनकी सफलता में बदल गया है। समारोह में सफल विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, साथ ही उनकी मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए 1100 रुपये, 5100 रुपये और 11,000 रुपये तक की नगद राशि भी प्रदान की गई। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 छात्रों को 51,000 रुपये की स्कॉलरशिप और एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पूरे 1 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया गया, जो स्कूल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आयोजन में छात्रों के परिजनों, सैकड़ों विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ की उपस्थिति रही। सभी ने एक स्वर में एक प्रयास की सराहना की और इसे एक सकारात्मक मिसाल बताया। एमटीएन ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य न केवल सफल छात्रों का उत्साहवर्धन करना है, बल्कि अन्य छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, ताकि वे भी आने वाले वर्षों में इसी मंच पर सम्मानित हो सके। आज एमपीएम ग्रुप ऑफ स्कूल की ओर से एक सम्मानित समारोह आयोजित किया गया है। वह हमारे साथ खास बातचीत के लिए एमटीएम स्कूल के जो संचालक है वो मेरे साथ मौजूद है, वसीम खान। वसीम खान से जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे, आज इतने बड़े स्तर पे आपने कार्यक्रम किया। नीट यूजी 2025 के जो उत्तीर्ण छात्र थे उन्हें भी सम्मानित किया गया और 10th और 12th के बच्चों को भी सम्मानित किया गया। उनके अभिभावक भी पहुंचे, उनको भी आप एक मनोबल बढ़ाने के लिए उनको भी सम्मानित किया। क्या कहेंगे, पूरे कार्यक्रम किस तरीके का रहा? सर कार्यक्रम तो वैसे पेरेंट्स ने सक्सेसफुल बनाया, क्योंकि आपने देखा कि कितने पेरेंट्स यहाँ इस प्रोग्राम में आए हैं। और मेन जो रिवार्ड या अवार्ड प्रोग्राम जो होते हैं, वो उन बच्चों के लिए होते हैं खासतौर पर जो नीचे की क्लासेस में हैं। वो देखें उनको और सीखें कि इनको क्या अवार्ड मिला है और यही अवार्ड हमें भी चाहिए। या ये उनके अंदर ललक पैदा हो कि ये डॉक्टर बना है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, ये इंजीनियर बना है तो मुझे भी, ये टीचर बना है। यानी जो भी जिस मुकाम पे जो पहुंच रहा है उसको देख करके छोटे बच्चे सीखें, क्योंकि बच्चे देख करके सीखते हैं। उसी पैथी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। कि जो बच्चे आपके स्कूल से यानी कि पास आउट होकर चले जाते हैं, क्या आप उनका बार-बार फीडबैक लेते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं आपकी ओर से? एमटीएम सर इसी चीज में खास तौर पर एमटीएम ध्यान देता है कि यहाँ से जाने वाला हर बच्चा एमटीएम के टच में, पर्सनली मेरे टच में है, अजहर सर के टच में है। हम उनसे कांटेक्ट पे रहते हैं और उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट पे रहते हैं। उनको ये बताते हैं कि इनको क्या करना है, किस तरीके से इनको तैयारी करवानी है, कौन सा कोचिंग इनके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा टीचर बेस्ट रहेगा, कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। मैंने देखा एक छोटा-सा ये जो कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम के दौरान मुझे देखने को मिला कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों की ओर से आपका भी एक मनोबल बढ़ाया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? सर ये तो बस वंडरफुल है हमारे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है कि जितनी पेरेंट्स को खुशी होती है उससे
ज्यादा ही मानो कि एक उस्ताद को खुशी होती है जब बच्चा सक्सेसफुल बनता है। जानकारी और लेना चाहेंगे। अभी हाल ही के अंदर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारे कोटा जो एक कोचिंग हब है और एक शिक्षा का हब है, उसके अंदर जो बच्चे हैं वो सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। क्या बड़े कारण हो सकते हैं सुसाइड करने के? सर सुसाइड करने का मैं तो सबसे बड़ा रीजन मानूंगा कि जबरदस्ती बच्चों के ऊपर थोपा जाता है उनके माइंड के ऊपर। अगर बच्चे के इंटरेस्ट को ना देखकर, उसकी साइकोलॉजी को ना देखकर अगर हम उसको कोर्स थोप दें या उसको कोई सिलेबस या कोई टारगेट थोप दें, तो वो सही नहीं है। पहले बच्चों की साइकोलॉजी को स्टडी करें, उसको समझें, फिर उसको उसके हिसाब से प्रिपरेशन कराएं। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम नंबर में आने के कारण और कहीं ना कहीं वो निराश होते हुए नजर आते हैं और सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हुए इस तरीके से। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये जो हमारे साथ वसीम खान जिन्होंने बताया कि जो इनकी ओर से बड़ी बात जो की जा रही है वो इसी तरीके की जा रही है कि बच्चों का हम मनोबल बढ़ाए। और ये जो आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो बच्चों का ही नहीं, माता पिता का भी एक मनोबल बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ 10th और 12th और नीट यूजी जो 2025 में जो सफलता प्राप्त की थी जिन बच्चों ने, उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें पुरस्कार दिया गया है। और मैंने हमेशा से अपनी स्टडीज़ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी माना है और ये चीज़ के लिए मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में मेरी स्टडीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया है। हालाँकि स्टडीज़ से लाइफ नहीं होती, मगर लाइफ में स्टडीज़ का जो रोल है वो और किसी चीज़ का नहीं। ये चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई और उनकी वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ। उन्होंने मुझे अच्छा एनवायरनमेंट दिया और फिर मेरा स्कूल, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के टीचर्स, वो सब भी बहुत अच्छा रहा। के लिए नीट यूजी 2025 में जिन्होंने सफलता हासिल की वो हमारे साथ मौजूद है। आयशा हमारे साथ मौजूद है, आयशा से जानेंगे। आयशा, किस तरीके से आपकी तैयारियां रही? तैयारी के लिए सिर्फ मतलब मेहनत तो करनी ही है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि ऐसा तो है नहीं हम रोज रोज कितना तुम 6 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे जितना देर तुम्हें पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम इंसान की मेहनत मांगता है। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है IMTM ग्रुप की ओर से आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि यही वसीम सर रजा सर है जिनकी वजह से आज मैंने नीट क्रैक किया है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है। नीट के बारे में हमें पता भी नहीं था, हमें इस स्कूल से नॉलेज मिली थी कि 12th के बाद नीट का एग्जाम होता है जिसके जरिए तुम डॉक्टर बनोगे। तो देखिए हमारे साथ 3 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आयशा भी हमारे साथ है और अबू तुराब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू तुराब से भी जानेंगे। अबू तुराब, कैसा लग रहा है आपको नीट का आपने फाइट कर और 2025 का जो एग्जाम क्लियर किया, क्या? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब नीट 2025 में क्वालिफाई किया है, थोड़े सालों की मेहनत थी तो वो रंग लाई और डिसिप्लिन के साथ, और मतलब रोजाना का ये था कि 9-10 घंटे की पढ़ाई करके जो कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे तो हो गया नीट के लिए। देखिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और जुड़ चुके हैं जिनका नाम रेहान है। रेहान की जो खास बात है वो हम आपको बता देते हैं। रेहान की तरफ से ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये रेहान ने बाजी मारी और आज इनका ही नहीं, इनके परिवार का और जो इनके जो पुराने टीचर्स थे उनका भी उन्होंने घर से बड़ा नाम रोशन कर दिया। हमारे साथ रेहान जुड़ चुके हैं। रेहान, कैसा लग रहा है आपको, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर दिया? सर पहली बात तो बहुत खुशी का मौका है, और मैं ये मेंशन करना चाहूँ कि नीट के साथ जेईई भी क्लियर करा है मैंने, तो सर बहुत खुशी का मौका है, फैमिली में बहुत खुशी है। और मैं अपने जूनियर्स को ये बात बताना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहें। आप ऐसा करें, ऐसा नहीं 1 घंटे पढ़ के एक दिन में 1 घंटा, एक दिन में आप 14 घंटा पढ़ रहे हैं और 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। आप ऐसा करें, आप हर रोज आधा घंटा, हर रोज 8-8 घंटे पढ़ें, हर रोज 9-9 घंटे पढ़ें। ये कंसिस्टेंट रहना मेन की पॉइंट था मेरे पूरी जर्नी में। आज सम्मानित किया गया है और आपका परिवार भी मौके पे पहुंचा है और उनका भी चेहरा किसी से खिल उठ रहा है। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो इस तरीके से तैयारी कर सके आसानी से? सर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, और आप कभी भी डिमोटिवेट फील करें तो अपने पेरेंट्स से बात करें, अपनी मम्मी से बात करें। सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि अपनी मम्मी। यानी छोटी सी जानकारी लेना चाहेंगे। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है उन युवाओं के लिए, अधिकतर जो कोचिंग का हब जिसे कहा जाता है, एक शिक्षा का हब कहा जाता है, कोटा। कोटा के अंदर कई बच्चे सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। तो क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए, जो आने वाली जो नस्ल है उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे, वो इस तरीके के सुसाइड अटेम्प्ट ना करे? और जो माता पिता वो भी निराश होते हुए नजर आते हैं, क्या कहेंगे भी हाल ही? सर सबसे ज्यादा बात इसके अंदर ये है कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। सर मैं यही कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट अगर जो बच्चा रहेगा, उसके नंबर अगर 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, अगर वो कंसिस्टेंट रहेगा, डेफिनेटली है कि उसके नंबर बढ़ेंगे। उसके नंबर अगर 500 आ रहे हैं या 550 आ रहे हैं, तो उसके नंबर 20 नंबर 10 नंबर धीरे धीरे जैसे जैसे कंसिस्टेंट रहेगा उस हिसाब से नंबर बढ़ेंगे और डिप्रेशन से वो बाहर आएगा। और कभी डिप्रेशन फील हो तो सबसे बढ़िया मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो। तो कहीं ना कहीं उनको निराशा हासिल होती है और निराश होने के बाद में वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें वापस तैयारी कर लेनी चाहिए, इस तरीके। हाँ सर, अगर आपको है कि आप दोबारा नीट करना चाहते हो, आपका ड्रीम है, तो आप दोबारा तैयारी कीजिए, फर्स्ट ड्रॉप लीजिए, सेकंड ड्रॉप लीजिए। बट और भी फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं अदर देन नीट।
तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, डिप्रेशन में आपको नहीं आना, सिंपली बात है। ये हमारे साथ रेहान रेहान की तरफ से जो एक बड़ी बात जानकारी दी जा रही है वो बताया जा रहा है, जो अभी हाल ही के अंदर जो बच्चे इसी तरीके से जो डिप्रेस में आने के बाद में सुसाइड करते हुए नजर आते हैं और एक प्रकार का ट्रेंड बन चुका है युवाओं के अंदर, उसके लिए भी आज रेहान की तरफ से एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी फील्ड में जाने के लिए सिर्फ पढ़ाई की आवश्यकता होती है, और अगर रिजल्ट के अंदर किसी प्रकार की कोई कमजोरी आती है तो फिर से तैयारी करें और तैयारी करने के बाद में सफलता हासिल करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका।